मिस दीवा सुपरनेशनल 2025 की विजेता बनी अवनी गुप्ता का ग्वालियर में भव्य अभिनंदन स्वागत किया गया। ऋषि गालव की भूमि ग्वालियर में प्रतिभाशाली बेटी और मिस दीवा सुपरनेशनल 2025 की विजेता अवनी गुप्ता के स्वदेश लौटने पर भव्य स्वागत हुआ। मिस दीवा रविवार को ग्वालियर पंचवटी कॉलोनी पहुंची, जहां उत्सव जैसा माहौल दिखा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने शहर आगरा का नाम रोशन कर लौटने पर लायंस क्लब आगरा में भी भव्य स्वागत किया गया था। समर्पण कृष्ण नारायण वेलफेयर संस्था ने अपने कार्यालय पंचवटी कॉलोनी में समाज की बेटियों के लिए प्रेरणा बनी अवनी का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। संस्था के अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता ने कहा कि अवनी की यह उपलब्धि समाज की उन सभी बेटियों के लिए प्रेरणा है जो बड़े सपने देखती हैं। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि दृढ़ निश्चय और निरंतर प्रयास से किसी भी वैश्विक लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। अवनी ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार को देते हुए कहा कि मेरी सफलता में मेरी मम्मी पापा और मेरी बहन व मेरे जीजा जी का अहम रोल रहा है। उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेशन दिया है, मेरा साथ दिया। उन्हीं की वजह से आज मैं नर्सरी के मंच से मुंबई के फिनाले तक पहुंची हूं। में सीखा मैंने ट्रेनिंग भी ली है और मैंने खुद भी सीखा है। और मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है पूरी जर्नी में, चाहे वो मोटिवेशन देना हो या फिर पढ़ाई के साथ जॉब के साथ दोनों चीज़ें बैलेंस करना हो। मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत टाइम से ग्वालियर नहीं आई थी, पर मेरे यहाँ पे रिश्तेदार हैं जिन्होंने मुझे बुलाया। वो बहुत खुश हुए मुझे देख के कि मैं जीती हूँ और उन्होंने इधर मुझे बुलाया, मेरा स्वागत किया। एंड मैं बहुत खुश हूँ और मैं देखना चाहूँगी ग्वालियर को अभी और। जब मैं जीती तो मैं बहुत खुश थी और मेरी पूरी जर्नी जो मैंने देखी है वो सब मेरे सामने आई। तो मैं जॉब करती थी, अभी भी करती हूँ, और उसके साथ साथ मॉडलिंग भी करती थी और ये इसकी डीवा के लिए तैयारियां भी कर रही थी। तो ये तीन चीज़ें साथ में संभालना बहुत मुश्किल था। कभी कभी थक जाती थी, मन नहीं करता था, पर फिर भी अपने आप को बोलती थी कि बस थोड़े कुछ महीने और, कुछ महीने और। तो ये एक मतलब चुनौती थी मेरे लिए। और खुद पे थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाना, प्रैक्टिस करना, ये सब चीज़ें मिलाकर ही एक विनर बनता है और कुछ खिताब मिलता है। अभी ये कौन सा किताब है आपको और आगे क्या चुनौतियाँ हैं? मैं मिस डीवा 2025 बनी हूँ, विच इज़ मिस इंडिया सुप्रा नेशनल। और सुप्रा नेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पैजेंट है जो पोलैंड में होता है, यूरोप में। तो जून 2026 में मैं पोलैंड जा रही हूँ भारत को रिप्रेजेंट करने। और अभी तो मैं जीत गई हूँ, पर अभी भी बहुत तैयारियां करनी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को दिखाने के लिए, अपने देश का नाम रोशन करने के लिए बहुत तैयारियां हैं अभी भी। मैं अभी मुंबई जा रही हूँ 2-3 दिन में दोबारा, एंड मैं जून तक उसी की तैयारियां करूँगी। आज के युवाओं को कोई संदेश देना चाहिए? मैं यही बोलना चाहूँगी कि अपने ऊपर भरोसा रखिए। और सपने देखना बहुत आसान होता है, ऊंचे सपने देखना भी आसान होता है, पर थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा अपने पे फेथ रखकर कुछ भी आप हासिल कर सकते हैं। दयालबाग के राहुल विहार निवासी अवनी की सफलता की कहानी धैर्य और आत्मविश्वास की मिसाल है। अवनी का सपना तब शुरू हुआ था जब उन्हें नर्सरी कक्षा में मिस इवनिंग चुना गया था। हालांकि पढ़ाई और एक प्रतिष्ठित मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी के बीच यह सपना कुछ समय के लिए पीछे छूट गया, लेकिन खत्म नहीं हुआ। महज 6 महीने के मॉडलिंग अनुभव और सिर्फ 15 दिन की कड़ी ट्रेनिंग के साथ अवनी ने 21 दिसंबर को मुंबई में आयोजित मिस दीवा ब्यूटी क्वीन के ग्रैंड फिनाले में टॉप 8 फाइनलिस्ट्स को पछाड़ते हुए यह खिताब अपने नाम किया। अवनी अब रुकने वाली नहीं है। वह आगामी जून में पोलैंड में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय मिस दीवा ब्यूटी क्वीन इंटरनेशनल प्रतियोगिता की तैयारियों में जुट गई हैं, जहां वह वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। तो मैं बचपन से ही मॉडलिंग करती आ रही हूँ। मेरी बचपन की भी एक वीडियो है जो मैंने अपने सोशल मीडिया पे डाली हुई है। बचपन में भी मैं वॉक कर रही हूँ, मेरी मम्मा मुझे सिखा रही हैं कि कैसे करना होता है। तो वो बचपन की मेहनत है, बचपन की ही चीज़ें हैं जो मिलजुल कर मेरे को आज यहाँ तक लाई हैं। फिलहाल तो मैं सुप्रा नेशनल के लिए तैयारियां कर रही हूँ, और अगर आगे चल के कुछ आता है तो ज़रूर मैं वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ, और जो अपॉर्चुनिटी आती है उसको ज़रूर मैं आगे लेके जाना चाहती हूँ। उनको मैं बहुत इसलिए मानती हूँ क्योंकि मैंने उनको देखा कि सिर्फ 18 साल की उम्र में वो भी ऐसे ही मिस इंडिया बनी थी, और फिर उन्होंने इंडिया का नाम रोशन किया, वो मिस वर्ल्ड भी बन गई। जबकि 2000 में वो मिस वर्ल्ड बनी थी, और उससे एक साल पहले भी भारत जीता था, जो बहुत मुश्किल होता है कि 2 बार लगातार भारत को जिताना, आई थिंक बहुत मुश्किल बात है। और वो करने के बाद वो बॉलीवुड में आई, बॉलीवुड में उन्होंने इतना अच्छा काम किया, और अब वो पूरे देश, पूरे वर्ल्ड में
इतना अच्छा काम कर रही हैं, चाहे हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, वो इंडिया भी आती हैं, इंडिया का भी काम करती हैं, वहाँ हॉलीवुड में भी काम करती हैं, तो ये मेरे लिए इंस्पिरेशन है। और मुझे उनको देख के बहुत गर्व महसूस होता है कि कोई पैजेंट से निकल के इतना अच्छा कर रहा है पूरे एक्टिंग में, और वो वैसे भी सोशल वर्क भी बहुत करती हैं। आगरा से ही मैंने अपनी मॉडलिंग की शुरुआत करी थी, छोटे मोटे कुछ शूट्स करती थी, एंड उससे ही मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ शायद मैं आगे भी कुछ और कर सकती हूँ। इस वही मेरे को मुंबई लेके गया। मैं लौटी तो बहुत लोग खुश थे, मेरी फैमिली तो थी ही, पर बहुत लोग जिनसे मैं मिली भी नहीं हूँ वो भी आके मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, मेरे साथ फ़ोटो खिंचवा रहे थे। काफ़ी लड़कियों के मेरे पास मैसेज आए कि आप इतने बड़े मुकाम पे पहुँचे हो, आप हमें भी बताओ कैसे कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे सुन के देख के बहुत अच्छा लगता है, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आगे भी लड़कियों को, सबको इंस्पायर करूँ।